हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ निजी व्यस्तताओं के चलते आपको वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाए, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ अपडेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। स्पेशली हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर दिवाली के त्यौहार में अभ्यर्थियों के अंदर कहीं ना कहीं मायूसी है और इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति है कि आखिरकार तत्कालीन सरकार जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके बारे में क्या कुछ निर्णय लेने की सोच रही है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भ्रम की स्थितियां हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से या छात्र जब मिलते हैं उसके माध्यम से एक न कोई सिगूफा रोज का रोज मिलता ही है। ऐसे में दो बड़े मुद्दे हैं कि 1.5 लाख जो शिक्षा मित्र हैं उनके पदों को छात्र शिक्षक अनुपात में सम्मिलित किया जाएगा। तो एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट हो जा रही है कि अगर 1.5 लाख शिक्षा मित्र छात्र शिक्षक अनुपात में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो कदम है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, इस पर अभी पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि शिक्षा मित्र चाह रहे हैं कि हमें भी एज ए शिक्षक काउंट कर लिया जाए, तो शिक्षक को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो हमको मुहैया हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि यदि शिक्षक के रूप में शामिल किया जाएगा तो क्या ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, या इनके जो भी पद हैं क्या इनको एज ए शिक्षक मान लिया गया तो क्या इन पर नई भर्तियां होंगी, जो कि मुझे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्योंकि अगर आप टीचर्स मान लोगे तो भाई टीचर जब आपने मान ही लिया तो उन पर नई भर्तियां क्या करेंगे। तो कई लोग आपको ये चीज़ बताएंगे। हालांकि छात्र भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनका यही कहना है कि आप शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट तो करें, लेकिन इतने पदों पर भर्तियां दें। मतलब शिक्षक के रूप में ले रहे हैं तो इतने पदों पर शिक्षक की भर्तियां दें। ये कौन सा प्रश्न हो गया। तो कुल मिला के शिक्षा मित्रों को अगर शामिल कर लिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं आगे चलकर थोड़ा सा मुझे पेचीदा बिंदु लग रहा है। आपका क्या कुछ विचार है ये अवश्य बताएं। अब दोस्तों बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो रिपोर्ट कहीं ना कहीं जो डिलेड है वो भी एक यहाँ पर असल और बड़ा मुद्दा बन के नज़र आता है कि क्या मंशा है आखिरकार सरकार की। 15 दिन में बताया जा रहा था कि कमेटी की रिपोर्ट आएगी, लेकिन 50 डेज लगभग होने को हैं। तो भाई 50 दिन लगभग हो चुके हैं, तो ऐसे में रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की गई है। तो इसके लिए 16 नवंबर से जो बेमियादी धरना है वो प्रदर्शन किया जाएगा और छात्र एक बड़े आंदोलन के तहत जुड़ने वाले हैं। और अब स्पष्ट जवाब यहाँ से मांगा जाएगा, क्योंकि जो चुनाव आचार संहिता है उसका भय भी है। 20 दिसंबर के बाद कभी भी लग सकती है। तो अभ्यर्थियों के पास अगर मोटा आंकड़ा लिया जाए तो सिर्फ 1 महीने का समय ही बचता है। और इसी बीच क्या हुआ है कि भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी से दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी का यहाँ पर मैसेज है कि आज उत्तर प्रदेश भाजपा के मुखिया स्वतंत्र देव सिंह जी से शिक्षा मित्रों की समस्या पर वार्ता हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ही प्रदेश सरकार इस मसले पर सकारात्मक कदम उठाने जा रही है। मतलब यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए एक सकारात्मक कदम शासन की तरफ से उठाया जाएगा। अब ये सकारात्मक कदम क्या होगा, क्या इनका समायोजन कर लिया जाएगा एज इफ, अगर शिक्षक के रूप में अगर ये इनको मान रहे हैं तो क्या इनको शिक्षक की तरह जैसा अखिलेश यादव जी ने किया था पूर्व मुख्यमंत्री, तो क्या ऐसे होने वाला है। या अगर शिक्षक के रूप में वो कार्य करेंगे तो समान कार्य पर समान वेतन दिया जाएगा। वेतन की बढ़ोतरी के लिए तो इन्होंने मना किया मानदेय पर। तो आखिरकार क्या वो सकारात्मक कदम है। स्वतंत्र देव सिंह जी ने एक यहाँ पर रहस्यात्मक बात बोली है और इन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द प्रदेश सरकार इस मसले पर सकारात्मक कदम उठाने जा रही है। तो देखना होगा कि आखिरकार वो सकारात्मक कदम क्या कुछ निकल के आता है। तो सकारात्मक कदम तो मोदी जी भी उठा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भाई घटा दिए गए हैं, तो ये सकारात्मक कदम ही है। तो खैर, इसको हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में हम कुल मिलाकर 16 अक्टूबर को पूरी तरीके से देख के चल रहे हैं कि 16 अक्टूबर को एक बड़ा
आंदोलन होगा तो अवश्य ही सरकार को कुछ न कुछ तो भाई अपने बचाव में बोलना ही होगा कि कब हम रिपोर्ट दे रहे हैं कमेटी की, और कमेटी ने क्या किया, और 50,000 सुप्रीम कोर्ट से जो पद खाली थे उनका क्या हुआ, नई भर्ती कब तक देंगे। और जैसा कि पेट के लिए ये विज्ञापन आचार संहिता के पहले दे रहे हैं, तो भाई नई भर्ती का भी दे दिया जाए, तो इससे अभ्यर्थियों की भी मन में क्लेश न रहेगा, वो आराम से तैयारी कर पाएंगे, नहीं तो किसी का दिमाग नहीं लग रहा पढ़ने में। तो ठीक है, ये हो जाती नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। अब दोस्तों पीटी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों पीटी के भी अपने अलग अलग तेवर हैं। अब क्या है कि जब अभ्यर्थी प्रीलिम्स कुल मिला के क्वालिफाई कर लिए हैं पेट का, तो ऐसे में मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को एक नई बंदिश का सामना करना पड़ेगा। और वो सुबह के समाचार पत्र में आपने देखा ही होगा कि अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान जरूरी होगा। कंप्यूटर ज्ञान की तो पहले बात थी, अब ये कंप्यूटर और अंग्रेजी ज्ञान को किस प्रकार से जोड़ेंगे? क्या मुख्य परीक्षा में इसके प्रश्न पूछे जाएंगे, या कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है तो इसका मतलब ये योग्यता से ले रहे हैं? क्योंकि समाचार पत्रों में ये स्पष्ट नहीं हुआ है और इसके लिए अधिकारियों ने मंथन भी किया है, तो अवश्य ही उसके लिए नोटिफिकेशन वो बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो अगर ये अंग्रेजी को कंपलसरी करते हैं कि अंग्रेजी का भी नॉलेज होना चाहिए, तो भाई किसी को कला से कोई आर्ट वर्क से पढ़ा तो उसको तो अंग्रेजी का नॉलेज होगा नहीं। हाई स्कूल इंटर बेस पर बहुत सारी पोस्ट हाई स्कूल बेस पर हैं, तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है। और कंप्यूटर ज्ञान है तो कंप्यूटर ज्ञान से का मतलब CCC होना चाहिए, और वो तो कंफर्म है, उसकी बात चल रही लेखपाल के लिए। तो क्या कुछ चेंजेस होंगे? और ऐसे अगर बदलाव होते हैं तो अवश्य ही यहाँ पर लाखों छात्र बाहर होने वाले हैं। अगर अंग्रेजी को कंपलसरी किया जाता है, CCC को कंपलसरी किया जाता है, 10+2 स्तर पर ही कर देते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आप अंग्रेजी लेकर पढ़े हुए हों, तो बहुत सारे छात्र जो अंग्रेजी विषय नहीं रहता है तो बाहर हो सकते हैं। या इंग्लिश का पेपर ये लोग रख देंगे मेंस में, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कि इतने कंप्यूटर के इतने इंग्लिश के। तो इस बदलाव से भी बहुत सारे छात्र बाहर होने वाले हैं, क्योंकि किसी किसी छात्र को कंप्यूटर का कुछ ज्ञान नहीं है, किसी को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। और आयोग का ऐसा मानना है कि ये वर्तमान समय की सबसे प्रमुख जो कह लें कि जरूरी अहर्ता है, जरूरी बात है कि कंप्यूटर और आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना ही चाहिए। तो अभी से भैया पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए आप कंप्यूटर और इंग्लिश को। मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया था कि स्पेशली आप कंप्यूटर के सब्जेक्ट के क्वेश्चन उठाइए, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पढ़िए, लुसेंट की बुक ले लें। इंग्लिश का भी आप नॉलेज धीरे धीरे टेंस वगैरह पढ़िए। इसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसेज, नरेशन, ये सब चीज़ें पढ़ते रहिए अभी से, नहीं तो बोझ पड़ेगा। अभी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन बहुत तेजी के साथ, बहुत ही जल्द लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आएगा और आपको समय बहुत कम मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये बदलाव हैं जिनसे लाखों छात्र बाहर होंगे, इसका बड़ा खतरा है। और अगर अहर्ता में करते हैं तो बहुत सारे छात्रों का डायरेक्टली नुकसान हो जाएगा, वो फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चंस में करते हैं तो वो फिर बाद में अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे तब वो बाहर हो जाएंगे, दौड़ से बहुत पीछे रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।